इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2024 में छात्र इस बात को क्लियर नहीं कर पाता कि किस चैप्टर से आंकिक प्रश्न अधिक आते हैं, तो उन्हीं में हमारा चैप्टर नंबर है 7 प्रत्यावर्ती धारा। वहां से इस तरह के सर्किट वाले क्वेश्चन आते हैं। इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे जरा देखें और इसकी अभ्यास घर पर करें। क्वेश्चन में दिया है ये 2023 के सेट का क्वेश्चन है, 4th सेट से, वहां से लिया है हमने इसको। इसमें लिखा है दिए गए परिपथ में प्रेरण प्रतिघात XL और धारतीय प्रतिघात XC तथा ये 3 अवयव के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करो, वोल्टेज ज्ञात करो। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये तो इन्होंने लिख रखा है, ये L की वैल्यू है, C की वैल्यू है, R की वैल्यू है। यहाँ सप्लाई पर AC वोल्टेज की समीकरण दी है। तो ये वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, हमें सूत्र तो याद होना ही चाहिए। XL का फॉर्मूला होता है XL इक्वल टू ओमेगा L। तो इसमें प्रॉब्लम आती है कि ओमेगा कहां से लाएं। तो जो इक्वेशन दी होती है उसकी हम AC वोल्टेज की समीकरण से तुलना कराएंगे। AC वोल्टेज की समीकरण होगी A इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा T से तुलना करने पर वोल्टेज को E की जगह मैं V भी लिख सकता हूं। तो यहां मैंने लिखा V, यहां हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा T। तो यहां से दो बातें हमको मिलती हैं। एक तो V नॉट की वैल्यू 100√2 वोल्ट, वोल्टेज का पीक वैल्यू शिखर मान, और एक ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। इसे मैं अगर इसके इक्वल कराऊं तो मिलेगा ओमेगा टी इक्वल टू 100 पाई टी से टी कट जाएगा और ओमेगा की वैल्यू आएगी 100 पाई। तो सबसे पहले हमने इसकी AC वोल्टेज के समीकरण से कंपेयर कराई। कंपेयर कराने पर हमारे पास दो वैल्यू आ गई, ओमेगा की वैल्यू और V नॉट की वैल्यू। अब हम जो वैल्यू पूछी गई हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। प्रेरण प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस XL का फॉर्मूला लिखा। यहाँ दो वैल्यू है ओमेगा और L। ओमेगा की वैल्यू 100 पाई इंटू L की वैल्यू 8 के आगे लिखा है मिली हेनरी, मिली, तो मिली को लिखेंगे 10 की पावर -3। 8 पाई को लिख सकते हैं, वैल्यू अगर लगाएं 3.14, 10 की पावर -3 और इससे बनेगी प्लस की 2 पावर, तो -3 में +2 करेंगे तो -1 बचेगा। 8 की इससे गुणा कर लेंगे, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 3 11, 8 तियां 24 और 1 25, 2 डिजिट पहले पॉइंट और 10 की पावर -1। इससे ये पॉइंट एक डिजिट और इधर हट जाएगा, 2.51 ओम। इस प्रकार से हमने XL की वैल्यू निकाल ली। अब पूछा है धारतीय प्रतिघात XC। तो XC की वैल्यू यही निकाल दे रहे हैं बराबर में हम। XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc। कंडेंसर का जो रेजिस्टेंस होता है उसे XC कहेंगे। 1/ओमेगा की वैल्यू 100 पाई इंटू C की वैल्यू 12 माइक्रोफैरड, तो 12 और माइक्रो को चेंज करेंगे 10 की पावर -6। 1/12 लिखेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7,
10 की पावर -6 और यहाँ हुई +2, तो माइनस की 4 बचेगी, माइनस की 4 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर +4 हो जाएगी, +4 पावर को हम ये लिख लेंगे 10,000 अपॉन 12 की इनसे मल्टीप्लाई, 12 चौक 48, 12 एकम 12 और 4 16, 12 तियां 36 और 1 37, ये आया। इससे इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा वो बताते हैं। 37.68 से 10,000 को भाग करेंगे तो पॉइंट हटेगा, तो 2 अंक हैं यहाँ, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। यह 4,000 की फिगर मानकर 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 दूनी 8, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12 13, 2 सत्ते 14 15, 2 तियां 6 और 1 7, घटाएंगे 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2, उतारा 0। 6 बार जाएंगे, 6 अट्ठे 48, 6 छक 36, 4 40, 6 सत्ते 42 और 4 46, 6 तियां 18 और 4 22, 10 में से 8 गए 2, 3 0, 4 में से 2 गए 2, फिर 1 जीरो बचा है वो उतार लिया। 5 बार जाएंगे तो इसका डिवाइड लगभग जाता है 265 ओम। ये प्रतिघात आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू हमने निकाल दी। अब पूछा है विभवांतर, तो विभवांतर इस रेजिस्टेंस पर पूछा है या किसी पर भी पूछे, यहाँ का विभवांतर होगा तो VL, यहाँ का VC, यहाँ का VR, 3 अवयव हैं, तीनों का वोल्टेज अलग अलग प्रदर्शित करेंगे। किसी सर्किट में विभवांतर बताना होता है तो हमको करंट की आवश्यकता होती है, B = IR, करंट की आवश्यकता है। और किसी सर्किट का अगर हमें करंट निकालना हो तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए या पूरे की प्रतिबाधा चाहिए। तो प्रतिबाधा यह LCR परिपथ है, इसकी प्रतिबाधा होगी Z = √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। जब प्रतिबाधा आ जाएगी फिर हम करंट लिख लेंगे I = V/Z, और जब करंट आ जाएगी फिर हम लगा देंगे VR = IR। इस प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर पूछा है, R के सिरों पर विभवांतर BR। तो विभवांतर के लिए किसकी आवश्यकता है? करंट की। करंट के लिए किसकी आवश्यकता है? प्रतिबाधा की। तो प्रतिबाधा चाहिए, प्रतिबाधा का सूत्र लिखा √R कितना है 10 प्लस XL आया था हमारा ये 2.51 माइनस ये 265 का स्क्वायर। √10 का स्क्वायर 100 प्लस इसमें से घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, 265 में से ये घटाएंगे तो 0.94 और 4 2 262.49 बचेगा। उस पर क्या लगा है? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इसकी इसी से गुणा करनी होगी। तो ये डिजिट 5 से बड़ा है, इसे मैं अगर हटा दूं तो यहाँ 1 बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 12 5 छक 30, 31, 5 दूनी 10 और 3 13, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 5, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 छक 36 और 1 37, 6 दूनी 12, 3 15।
दो पंजे 10, 5 2 4 जोड़ लेंगे, 5 2 6, 3 2 5 5 10, 2 4 6 7 13, 5 18, 6 2 8 और 5 पॉइंट एक डिजिट और एक डिजिट, क्योंकि बाद के 9 छोड़ दिए, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगेगा, तो आएगा 588 06 58,806.25। इसमें 100 जोड़ दिए तो 58,906.25। इसका रूट कैलकुलेशन कुछ इसमें अधिक है, इसलिए कि वैल्यू कुछ ऑड है, कट नहीं पाई थी, होल स्क्वायर नहीं बन रहा था। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 58,906.25 का स्क्वायर रूट, जोड़े बनाएंगे पेयर ऐसे करके, 2 दूनी 4, बचा 1, पूरा पेयर उतरेगा 189 हो गए, 4 बार गए, 4 वहां 4 यहाँ, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, ये जुड़ जाएगा, 9 में से 6 गए 3 1, पूरा पेयर उतरेगा 06, 3 बार, 3 वहां 3 यहाँ, 3 3 9, 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, ज्यादा हो गए 3 बार में, 2 बार दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9, घटाएंगे 2, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ 12 में से 9 गए 3, उधर 2 ऐड कर दिए, 484। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, पूरा पेयर उतरेगा, इससे ये 500 की फिगर का नंबर है, 5 7 35, 7 या 6 बार जाएंगे तो 242.6 ओम, ये इसकी प्रतिबाधा आ गई। प्रतिबाधा के बाद करंट देखेंगे, I इक्वल टू V अपॉन जेड। बी सप्लाई से कितना वोल्टेज मिल रहा है, 100√2, ये शिखर वोल्टेज है, जबकि हमें यहाँ विभवांतर निकालते समय VRMS वैल्यू चाहिए, तो इसका √2 हटा देंगे, क्योंकि VRMS होता है V0 अपॉन √2, 100√2 अपॉन √2, तो 100 आएगा। तो घरों में हमारे जो वोल्टेज बताते हैं मीटर, वोल्ट मीटर, वो RMS वैल्यू बताते हैं, तो कितना आएगा यहाँ V का मान 100, Z की वैल्यू 242.6, पॉइंट हटेगा 0, इससे भाग कर लेंगे, 2426 से भाग हो गया 1000 को, पॉइंट लगा 0, 4 बार जाएंगे, 4 छक 24, 2 4 दूनी 8, 2 10, 4 चौक 16, 17, 4 दूनी 8, 1 9, तो 0.4 एम्पियर ये आएगा, इतनी करंट आएगी। निकालना क्या है विभवांतर, यही बता दे रहा हूं मैं, V इक्वल टू IR, I लगेगा 0.4, R लगेगा ये 10, 4 दही 40 और बीच में 0.4 वोल्ट। तो इस रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज आएगा वो 4 वोल्ट आएगा। पूरे सवाल का सारांश क्या था, एक तो इन पर एक्सएल एक्सी पूछे थे, तो एक्सएल का मैंने फॉर्मूला लिखा था ओमेगा एल, ओमेगा मैंने यहाँ इक्वेशन से निकाल दिया था, ये तुलना करने पर ये ओमेगा की वैल्यू होगी 100 पाई, एल का मान ये, एक्सी निकाला, एक्सी का सूत्र 1/ओमेगा सी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ 100 पाई और सी का मान 12, माइक्रो को चेंज किया था 10 की पावर -6। फिर पूछा था विभवांतर प्रतिरोध के सिरों पर, विभवांतर के लिए हमको करंट चाहिए I, तो करंट के लिए प्रतिबाधा चाहिए, तो पहले प्रतिबाधा निकाली, प्रतिबाधा से करंट निकाली और करंट को यहाँ लगाकर